नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं गौरव पाल आप सभी साथियों का यूपी कैरियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास भारत के राष्ट्रपति के बारे में है, जिसमें हम पिछली कुछ परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 51, दूसरा अनुच्छेद 52, तीसरा अनुच्छेद 53, चौथा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय शांति। 52 है राष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 53। 54 में है राष्ट्रपति का इलेक्शन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, दूसरा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, तीसरा है रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, चौथा है देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है मंत्रिपरिषद, चौथा है प्रधानमंत्री का कैबिनेट। इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसका पदभार ग्रहण करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश इस कार्य को करता है। अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसको सौंपा जाता है? पहला है भारत के महाधिवक्ता को, दूसरा है संसद को, तीसरा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 उसकी आयु 35 वर्ष हो, बी वो पढ़ा लिखा हो, सी है संसद या लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, डी है देश का नागरिक हो। इसका सही जवाब हो जाएगा पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, दूसरा है एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा, दूसरा है गुप्त मत प्रणाली द्वारा, तीसरा है अगला ऑप्शन है खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 356 ये वित्तीय आपात के बारे में है। वित्तीय आपात। 352 राष्ट्रीय आपात, सॉरी 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में है। 352 राष्ट्रीय आपात और 360 वित्तीय आपात। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? पहला है भारत के महान्यायवादी, दूसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा एक राज्य के राज्यपाल, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? पहला है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है राष्ट्रपति,
तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन पहला है अपने निर्वाचन की तारीख से, दूसरा है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, तीसरा है अपने पद ग्रहण के दिन से, चौथा है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इसका सही जवाब होगा अपने पद ग्रहण की तिथि से। जिस दिन वह पदभार ग्रहण करता है उस दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह पहला है क्षमादान करे, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तीसरा है आपातकाल की घोषणा करे, चौथा है अध्यादेश जारी करे। राष्ट्रपति के पास ये तीनों शक्तियाँ हैं, जबकि उसके पास नहीं है तो वो है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को वो नहीं हटा सकता, क्योंकि उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। अगला है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। पहला है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, दूसरा है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तीसरा है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, चौथा है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। इसका सही जवाब होगा जब राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे देता है। 13वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, तीसरा है संसद द्वारा, चौथा है राज्यसभा के सभापति द्वारा। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्वारा, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल को, दूसरा है मुख्यमंत्री को, तीसरा है प्रधानमंत्री को, चौथा है राष्ट्रपति को। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। पहला ऑप्शन है यूगोस्लाविया, दूसरा है मिस्र, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था। तो पहला है 10th या 10वां, दूसरा है 11वां, तीसरा है 12वां, चौथा है 13वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12th या 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनी थी। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। पहला अल्पसंख्यकों को, दूसरा एंग्लो इंडियंस को, तीसरा विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति को, चौथा है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। इसका सही जवाब होगा एंग्लो इंडियंस को। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो पहला है विधायी, दूसरा प्रशासनिक, तीसरा न्यायिक, चौथा व्यक्तिगत। इसका सही जवाब होगा विधायी। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां हैं। पहला है अपूर्ण वीटो, दूसरा है पॉकेट वीटो, तीसरा है निलंबन वीटो, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। राष्ट्रपति के पास तीनों वीटो शक्तियां हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। पहला ऑप्शन है बीबी गिरी, दूसरा है ज्ञानी जैल सिंह, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा है आर वेंकट रमन। तो इसका सही जवाब होगा ज्ञानी जैल सिंह। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है। तो पहला है 2 महीना, दूसरा है 6 सप्ताह, तीसरा है 6 महीना, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 6 सप्ताह। सदन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। अगला है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है। अब पहला ऑप्शन है मृत्युदंड, दूसरा है सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, तीसरा है ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आते हों, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी।
23वां है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? पहला, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। दूसरा है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। तीसरा है लोकसभा को भंग करना। चौथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। इसका सही जवाब हो जाएगा वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। ये इसके पास नहीं है, क्योंकि वित्तीय बिल या फाइनेंशियल बिल जब आता है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार हेतु लौटाया नहीं जाता। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? पहला है स्वयं राष्ट्रपति करता है। दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा राज्यसभा के सभापति। चौथा है केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? पहला अनुच्छेद 74, दूसरा अनुच्छेद 85, तीसरा अनुच्छेद 86, चौथा है अनुच्छेद 101। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र एवं सत्रावसान। संसद का सत्रावसान और विघटन एवं विघटन। अगला है 86 नंबर, सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 101 है स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना। अगला प्रश्न है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 160। 162 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 165 है, राज्य का महाधिवक्ता। 310 है, संघ व राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। इसमें है पदावधि, इसमें राज्य का महाधिवक्ता। और 162 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। तीसरा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। चौथा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? पहला है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर। दूसरा है लोकसभा की अनुशंसा पर। तीसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। चौथा है राज्यसभा की अनुशंसा पर। इसका सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश। दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति। तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। चौथा है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। इसका सही जवाब होगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा। दूसरा है प्रधानमंत्री द्वारा। तीसरा महाभियोग द्वारा। चौथा न्यायालय में ट्रायल द्वारा। इसका सही जवाब होगा महाभियोग द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? इसका सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 63, दूसरा अनुच्छेद 108, तीसरा अनुच्छेद 109, चौथा अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 63 है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। एक 109
धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। इसे पूछा गया है किस बिल पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा विधेयकों पर अनुमति, ये सही हो जाएगा। अगला है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा विरोधी दल का नेता, चौथा है भारत सरकार के मुख्य सचिव। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं, तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 52 जिसमें भारत का राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 57 में रीअपॉइंटमेंट दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है। भारतीय राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है, तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा है जाकिर हुसैन, चौथा है नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही जवाब होगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 143। इसके अन्य अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 129, इसमें सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना है। अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट न्यायालय होना। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला है किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा है गवर्नर, चौथा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नर की सलाह पर। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति को। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था। बिहार का राज्यपाल, तो इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा है आर वेंकट रमन। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहा। इसका सही जवाब होगा नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। अगला है भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर हुई रिक्ति भरने के लिए समय सीमा क्या है। पहला है 1 माह, दूसरा है 9 माह, तीसरा है 3 माह, चौथा है 6 माह। इसका सही जवाब होगा 6 महीना। चलिए साथियों, धन्यवाद। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।